वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। पहला हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकिट्स। ठीक है। अब ब्रोंकिट्स क्या होता है कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, सोजिश हो जाना, ये क्या कहलाता है? ब्रोंकिट्स। ब्रोंकिट्स इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। अब ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से आगे मजीद एक और दो ब्रांचेज निकल रही हैं। इन ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जैसे ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। जैसे ये ब्रोंकाई आगे मजीद लंग के अंदर इंटर होती हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, और ये मल्टीपल ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। आगे क्या कहता है कि इसका इफेक्ट क्या है? यू कैन से दैट के इफेक्ट ऑफ ब्रोंकिट्स, तो ये एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नरिंग ट्यूब्स। आगे इसकी काजेज हैं। काजेज इसमें है हमारे पास कि वायरस की वजह से कहा जा सकता है, बैक्टीरिया, या फिर एक्सपोर्ट टू केमिकल एरिटेंट्स स्पेशली तंबाकू स्मोक। आगे इसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कॉफ, मिल्ड, वेजिंग, फीवर, चेस्ट, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। आगे इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं। पहली है हमारे पास एक्यूट ब्रोंकिट्स और दूसरी है क्रॉनिक ब्रोंकिट्स। अब एक्यूट ब्रोंकिट्स क्या होता है कि ये है 2 हफ्तों तक ये रहती है बीमारी, और ये जो पेशेंट होता है ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की नो परमानेंट डैमेज के साथ क्या हो सकता है? रिकवर हो सकता है। ठीक। और जो आगे होती है क्रॉनिक ब्रोंकिट्स, इस क्रॉनिक ब्रोंकिट्स में क्या होता है हमारे पास कि जो ब्रोंकाई होती है ना, इसमें क्रॉनिक मतलब खतरनाक किस्म का इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, और ये 3 माह से लेकर 2 साल तक रह सकती है क्रॉनिक ब्रोंकिट्स। और ये जो होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकिट्स, ये डायग्नोज की गई थी हमारे पास 45 साल की उम्र के लोगों में या फिर इससे ज़्यादा के। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमारे पास कहता है कि जो बहुत सारे केसेस होती हैं ब्रोंकिट्स को, उसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं होम पे बाय टेकिंग रेस्ट एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइडी चीज़ें इस्तेमाल करना। आगे है एम्फीसीमा। क्या होता है? तो एम्फीसीमा होता है कि इट इज़ द डिस्ट्रक्शन वाल्स ऑफ द एल्वियोलाई, की जो एल्वियोलाई की वाल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना। अच्छा, उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद हमारे पास कहता है कि इसका इफेक्ट क्या है एम्फीसीमा का? ये रिजल्ट्स करता है लार्जर सेक्स का, बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि जैसे ही लंग टिश्यू ब्रेक डाउन करते हैं, जो लंग होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ शेप में नहीं आता एक्सलेशन के बाद। उसके बाद हमारे पास कहता है सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग्यू, थकावट कहते हैं, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, वेट लॉस। और कहता है कि बाय द टाइम्स ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा पेयर, जैसे ही वो एम्फीसीमा के सिम्टम पेयर होते हैं, जो पेशेंट होता है वो 50 to 70% इसके लंग टिश्यू क्या हो चुके होते हैं? लॉस्ट हो चुके होते हैं। अब जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर, वो क्या काज करता है कि बहुत सारी मतलब खतरनाक किस्म की पेचीदगियाँ, मुश्किलात पैदा करता है। आगे काजेज, ये आपकी बुक में नहीं है, तो काजेज क्या होती हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीना, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सर्टेन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स और डस्ट। अब ये डायग्राम है, ये एल्वियोलाइक नॉर्मल, ये जो है ये एल्वियोलाइक नॉर्मल लेफ्ट है, और ये जो है ये एम्फीसीमा राइट है। इसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पे मेडिकेशन, मुख्तलिफ मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ऑक्सीजन थेरापी। ऑक्सीजन थेरापी में क्या होता है कि आप देख रहे हैं वो ऊपर ऑक्सीजन की लो लेवल है, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो आप ऑक्सीजन मतलब यूज़ कर सकते हैं। आगे है प्रोटीन थेरापी, प्रोटीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर सर्जरी, और यू कैन से दैट सर्जरी मतलब लंग ट्रांसप्लांट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा टॉपिक्स रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।